Hello, my dear students. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 8, The Throne of Judgment, which is given on page number 55. So, let's start the lesson. As you know, students, the name of your lesson, The Throne of Judgment, means निर्णय करने वाला सिंहासन. उसी के बारे में हमारी यह स्टोरी है. विक्रमादित्य was the famous king of उज्जैन. विक्रमादित्य जो थे, राजा विक्रमादित्य, वो उज्जैन के बहुत ही फेमस किंग थे, मतलब प्रसिद्ध राजा थे. ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस ऑफ हिज टाइम. उन्हें उनके समय का बहुत ही महान न्याय करने वाला राजा माना जाता था. नो इविल डोअर could ever escape punishment at his hands. एविल डोअर इसका मतलब होता है कुकर्मी, या जिसने कोई दुष्कृत्य किया हो ना, तो वो जब कोई उनके उसमें आता था तो वो उनसे बिना पनिशमेंट के उनके हाथों से नहीं छूटता था, मतलब वो उसे पनिशमेंट ज़रूर करते, सज़ा ज़रूर देते थे. ही कुड डिसाइडेड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली. वो कितने भी डिफ़िकल्ट केसेस हो उसको बहुत ही वाइजली, मतलब बहुत ही बुद्धिमानी से जज करते थे, उसका निर्णय लेते थे. बट नथिंग इज़ इमोर्टल. लेकिन कुछ भी अमर नहीं था. एज द टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय गुजरा, द किंग पास्ड अवे, जो राजा थे वो भी गुजर चुके थे. एंड हिज पैलेस ले इट रुइंस, और उनका जो पैलेस था, रुइंस यानी खंडहर होता है, खंडहर में चेंज हो गया था, खंडहर बन गया था उनका जो राजभवन था. पीपल ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिम, लोग जो थे वो भी उन्हें भूल चुके थे. द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस. और जो वर्ल्ड था हमारा, है ना, पूरा विश्व जो था वो नहीं जानता था, मतलब अब वो धीरे धीरे सब भूल चुके थे. वन डे टू शेफर्ड बॉयज़ वेयर क्वारलिंग ऑन समथिंग. तो एक दिन क्या होता है, शेफर्ड बॉय जो भेड़ों को चराते हैं उनको शेफर्ड बॉयज़ बोला जाता है ना, तो आपस में लड़ रहे थे, दो शेफर्ड बॉयज़ थे. सीइंग दिस अ थर्ड बॉय और डिड समथिंग स्ट्रेंज, और उन्हें एक थर्ड बॉय, वहाँ कोई खड़ा होगा थर्ड बॉय, उन्हें देख रहा था जो अजनबी था, उन्हें नहीं जानता था. ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ माउंट एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ जज. तो वो क्या होता है, वहाँ पर माउंट बड़ा सा पत्थर रखा हुआ होता है, स्टोन है ना, उस पर चढ़ जाता है, क्लाइंब यानी चढ़ना, उसके ऊपर चढ़ जाता है टॉप पर, और वहाँ से वो डिक्लेयर करता है, बोलता है कि मैं जज हूँ, मतलब मैं जज हूँ, मैं आपका निर्णय लूँगा. द क्वारलिंग बॉयज़ पुट देयर केस बिफोर हिम. वो जो क्वारलिंग बॉयज़ थे, है ना, वो उनका केस उनके सामने रखते हैं. द यंग जज लिसन्ड टू देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड सरप्राइजिंग पास्ड अ फेयर एंड वाइज जजमेंट. तो वो जो यंग जज था, वो जो बॉय था, वो उनके आर्ग्यूमेंट, मतलब उनकी बहस जो थी उसको सुनता है, और फिर उसका बहुत ही बुद्धिमानी से बहुत ही अच्छा फेयर निर्णय लेता है, ठीक है ना, उसका न्याय करता है. तो ये सरप्राइजिंग, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, और उसने बहुत अच्छे से उसको कर दिया था. तो उनकी लड़ाई जो थी वो फिनिश हो जाती है, ख़त्म कर देता है वो. व्हेन राजा भोज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट ही डग द प्लेस एंड. तो राजा भोज जो थे, है ना, उन्होंने, जब मालवा के राजा थे, उन्होंने सुना इसके बारे में, तो उन्होंने क्या किया, उनकी इस प्लेस को खुदवाया, वहाँ पर जहाँ पर वो लड़का बैठा था, तो उसे उन्होंने खुदवाया, ठीक है. एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल थ्रोन ऑफ मार्बल अंडर द स्टोन. तो जब उन्होंने उसको खुदवाया तो वहाँ से क्या, डग यानी खोदना होता है ना, तो वहाँ से एक ब्यूटीफुल, मतलब एक बहुत ही सुंदर सिंहासन उस मार्बल का, है ना, थ्रोन ऑफ मार्बल, मार्बल का बना हुआ रहता है, उस पत्थर के नीचे से निकलता है. इट रेस्टेड शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स. वहाँ पर जो 32 मतलब 32 एंजल्स, एंजल्स बोल, हम परियों को बोल सकते हैं, या जो गॉड का मैसेज लेकर आती है ना, वो वहाँ पर उस पे रेस्ट कर रही थी, मतलब वहाँ पर बैठी हुई थी. राजा भोज वांटेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक विक्रमादित्य. तो राजा भोज जो थे वो चाहते थे कि विक्रमादित्य की तरह मेरा नाम, है ना, और मुझे प्रसिद्धि मिले, और मेरा नाम भी आगे जाए, मतलब विक्रमादित्य की तरह वो फेमस होना चाहते थे. सो ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर
3 days. On the 4th day tried sit on it. तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, 3 दिन उपवास रखा, भगवान से प्रेयर की, और जब 4th डे चौथे दिन जब वो उस पर बैठने के लिए गए, बट वन ऑफ द एंजल्स सेड टू हिम यू वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन इट. तो एक एंजल उसमें से उनसे उसने कहा, एंजल ने, कि क्या तुम इस पर बैठने के लायक हो, योग्य हो, है ना, मतलब डिज़र्व करते हो, तुम इस सिंहासन पर बैठने लायक हो. डिड यू नेवर डिज़ायर टू कॉन्क्वेयर किंगडम्स एंड रूल्स ओवर देम. तो वो उससे उनसे क्वेश्चन करती है, पूछती है कि तुम्हारी कभी इच्छा नहीं रही कि तुम सारे राज्यों को जीत लो, है ना, और उन पर राज करो. तो द किंग सेड, तो राजा बोलते हैं, आई हैव डिज़ायर्ड सो, आई हैव डिज़ायर्ड सो नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन. तो वो राजा बोलते हैं कि मेरी तो इच्छा है कि मैं सभी पर राज करूं, इसलिए मैं इस सीट पर अभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, वो ऐसा बोलते. तो द एंजल फ्लू अवे आफ्टर एडवाइज्ड द किंग टू फास्ट पे फॉर अनदर 3 days. तो जो वो एंजल थी वो उड़ जाती है और उन्हें एडवाइस देकर जाती है कि अभी तुम और उपवास करो 3 दिन के लिए, ठीक है. द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर अनदर 3 days. तो जो किंग थे वो फिर फास्ट करते, उपवास रखते हैं और प्रेयर भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं 3 days के लिए. एंड देन कम टू सिट ऑन द थ्रोन. और उसके बाद फिर वो उस सिंहासन पर बैठने के लिए चाहते हैं. बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम. लेकिन फिर एक और स्टोन एंजल वहाँ पर उस निकलती है और उनसे पूछती है ना, वो आती है और उनसे पूछती है, ओ किंग हैव यू नेवर डिज़ायर टू गेट एनोदर मैंस वेल्थ. तो वो उनसे क्वेश्चन करती है, पूछती है कि हे राजा, तुम्हारी कभी ये इच्छा नहीं हुई कि तुम एनोदर मैंस वेल्थ, मतलब दूसरों का धन प्राप्त करो. द किंग सैड आई हैव ऑलवेज डन सो. तो किंग ने कहा, राजा ने कहा, मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ कि दूसरों का जो वेल्थ है, धन है, वो मेरे पास आ जाए. आई एम नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन. फिर वो बोलता है कि मैं अभी इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ. फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days सेड द एंजल एंड फ्लू अवे. तो वो फिर एंजल परी जो है उनको बोलती है कि तुम अभी फिर 3 दिन के लिए उपवास रखो, और वो उड़ जाती है ऐसा बोलकर. इन दिस वे 96 days पास्ड. ये सब करते करते कितने दिन हो चुके थे, 96, है ना, 96 डे गुजर चुके थे. एंड ड्यूरिंग दिस डे 31 ऑफ द एंजल्स कम टू इंटरव्यू द किंग. और इस समय के बीच में, ये 96 डेज में 31 एंजल्स जो थी उनका इंटरव्यू ले चुकी थी, उनसे क्वेश्चन पूछ चुकी थी, है ना. ईच ऑफ देम आस्क्ड द क्वेश्चन एंड एवरी टाइम द किंग सेड ही वाज नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग विक्रमादित्यास थ्रोन. और जब भी वो क्वेश्चन पूछती, सभी 31 एंजल्स जितनी भी थी उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, और हर टाइम जो किंग थे वो क्या आंसर देते थे उन्हें, कि मैं अभी इस थ्रोन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ. नाउ ओनली 1 एंजल वाज लेफ्ट. अब केवल 1 एंजल ही बची थी, ठीक है. द किंग थॉट दिस एंजल वुड लेट हिम सिट ऑन द थ्रोन. तो जो किंग थे वो सोच रहे थे, राजा जो थे सोच रहे थे कि अब ये जो एंजल है, जो है ना, वो मुझे जरूर इस थ्रोन पर बैठने देगी. बट द एंजल आस्क्ड ओ किंग. लेकिन जब वो एंजल भी उनसे पूछती है, हे राजा, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज द हार्ट ऑफ द शेफर्ड बॉय हु सेट ऑन द माउंट. वो पूछती है कि हे राजा, तुम्हारा हार्ट जो है, तुम्हारा हार्ट, हृदय, दिल बोल सकते हैं जिसको, इतना शुद्ध है, इतना प्योर है, जैसा उस शेफर्ड बॉय का था जो उस माउंट पर, उस पत्थर पर बैठा था. इफ़ इट इज़ सो यू आर वर्थी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्यास थ्रोन. तो उसने बोला कि अगर तुम्हारा हार्ट जो है उसकी तरह प्योर है, तो फिर तुम इस सीट पर, विक्रमादित्य के जो सिंहासन है, इस पर आराम से बैठ सकते हो. द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड. राजा ने एक पल के लिए सोचा, नो इट इज़ नॉट, और बोला, आंसर दिया, नहीं, आई एम नॉट वर्थी ऑफ सिटिंग थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य. फिर वो आंसर हुआ कि मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ. द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्लू विद द थ्रोन ऑफ मार्बल ऑन हिज हेड. तो
तो जो एंजल थी उन्होंने किंग भोज का रिप्लाई सुना और उसके बाद उस मार्बल को, उस सिंहासन को वो अपने सिर पर लेकर उड़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर एक अच्छा राजा बनना है विक्रमादित्य की तरह, तो उनकी तरह राजा किंग भोज को भी ऐसा बनना था, जो वो नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये सिंहासन उन्हें नहीं मिला और वो सिंहासन उनके हाथ से चला गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।